कफ स्पाज्मोडिक कास्ट बाय ड्राई स्पॉट इन द थ्रोट, ये बहुत कॉमन सिम्टम है ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट के साथ। इसको आप ढूंढेंगे, अगर मैं ढूंढूंगा सिम्टम के साथ इसके गले से क्या नहीं उतर रहा जिसने इसका गला ड्राई किया, मैं ये ढूंढूंगा इसके साथ। सिर्फ ड्राई कफ के साथ यही नहीं चलेगा, एक्यूट में ये बहुत अच्छा काम करेगा। मेंसेस eruption रेड ड्यूरिंग मेंसेस, फीबल शॉर्ट स्टॉप बाय टेकिंग कोल्ड, ठंडा लिया मेंसेस बंद हो गया। इसका मतलब कल परसों शायद मैंने सिम्टम खोला कि नहीं खोला, वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल सिम्टम, वाइटल हीट लैक ऑफ, ये मैं खोलना रह गया कल परसों। इट्स अ वेरी ब्रॉड रूब्रिक। Vital heat lack of is a phenomena of when your body is not able to maintain the normal BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर नहीं है, और उतनी हीट नहीं दे रही बॉडी, हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा बॉडी, जहां आपका ग्लूकोज जो अब्सॉर्ब हो रहा है सेल से, और वो मेटाबॉलिज्म करके बॉडी को इतनी हीट नहीं दे रहा कि वो उसके अपने आप को गर्म कर सके, राइट। तो आप देखेंगे वाइटल हीट लैक में सल्फर भी पड़ी है, ऑल द हॉट रेमेडीज विल बी देयर। व्हेन बॉडी इज अंडर अ कांस्टेंट डिजेनरेटिव फिनोमेना, कल मैं बता रहा था बहुत सी फीमेल्स में बीपी लो है, टेम्परेचर लो है, ये क्या है, ये जो लो है ये क्या है, बेसिकली दिस ऑल इज लैक ऑफ वाइटल हीट, लो वाइटल हीट फिनोमेना है पूरा सबका। तो लो वाइटल हीट क्यों, जो लाइफ का स्ट्रेस है उसके नीचे आपका सेल पूरी तरह से कंबस्शन नहीं कर रहा, वो ग्लूकोज को लेके पूरी हीट नहीं दे रहा, उस अवस्था में ठंड लगेगी तो पैरालिसिस होगा, उस अवस्था में ठंड लगेगी तो मेंसेस बंद होंगे, राइट। जब आपकी बॉडी पूरी वाइटल हीट पर, आपको समझना है फिजिकल सिम्टम को और उसकी तह में घुस जाना है कि ये है क्यों, ये है क्यों, हॉट ठंडा, हॉट था ये चिल्ली हो कैसे गया, अक्यूट स्टेट में ये चिल्ली कैसे है, हॉट में ये चिल्ली कैसे हो गया। तो आपका डॉक्टर देवेंद्र से थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी, आपकी सल्फर भी एडवांस स्टेट में चिल्ली हो सकती है, और आपकी चिल्ली रेमेडी भी हॉट हो सकती है जब वो रिएक्टिव फिनोमेना में होगी। इग्निशिया कैन बी हॉट व्हेन, जो हॉट चिल्ली था ये हमने फाड़ लिया दो हिस्सों में अपने आप को आसान करने के लिए, ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है उसकी एक कोशिश है कि उसको शॉर्टकट मिल जाए, तो हम फिक्स करते रहते चीजों को। पहले हमने फिक्स किया जब हम पढ़ के आए, कॉन्सेंशियस नॉन कॉन्सेंशियस, चिल्ली हॉट, थर्स्टी थर्स्टलेस, अरे एनी रेमेडी कैन मूव एनीवेयर, कहीं भी जा सकती है वो, लेकिन उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। कल हम बात कर रहे थे दो सिम्टम्स की, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है कैसे वेरी करते हैं। अगर एडवांस स्टेट है तो यू हैव नॉट टू टेक, जो डिलीरियम का सिम्टम है, डिलीरियम क्या था सिम्टम, वो arouses from the stupor when answering and then reverse into the stupor, आर्निका एंड बैप्टिशिया का, ये आप एडवांस स्टेट में नहीं लेंगे, वहां पे ये कॉमन सिम्टम है, इट इज अ सिम्टम ऑफ अक्यूट स्टेट्स ओनली। और अगर ऐसे सिम्टम को आप उधर उठाएंगे तो आप बोलेंगे अरे होम्योपैथी काम नहीं करती, मटीरिया मेडिका काम नहीं करता, मटीरिया मेडिका काम करता, आपकी सुरत काम नहीं कर रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कहां पे क्या लगाना है। सो नेक्स्ट इज एक सिम्टम है इसमें, मेंसेस एरप्शन रेड ड्यूरिंग मेंसेस, आप लोग उठाएंगे लगा देंगे और ठीक हो जाएगा, बंदा खुश हो जाएंगे, पर मेरी प्रवृत्ति ये नहीं है। मैं सोचता हूं कि मेंसेस के दौरान एरप्शन आए क्यों, एरप्शन क्यों आते हैं, सेपरेशन, मेंसेस के दौरान सेपरेशन हो रही है भाई, और जैसे मेंसेस आते हैं वो सेपरेशन और बढ़ती है। इसका मतलब सेपरेशन पहले हो रखी है ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग पीरियड्स इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट ऑफ द फीमेल, और उसमें मैंने बहुत लोग देखे, आपने देखा होगा कि एनिमल बताते भी है, जब आपको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट शुरू करना किसी फीमेल का, और गिव अ डोज ऑफ नक्सवामिका इफ पीरियड्स आर गोइंग ऑन, राइट, तो हम सबको दे देना चाहिए, एनिमल की बात नहीं मानते आप। जब नक्स की स्टेट है, यूजुअली पीरियड्स के दौरान all the premenstrual symptoms are indicating us to give nux-vomica, irritation and all that phenomena. तो इसका मतलब है during periods female is in a very sensitized state. एक फीमेल आती है, she is suffering from some malignancy within the ear, कुछ advanced state का ट्यूमर है उनको, जहां पे आपका ब्लड का प्रेशर मेंटेन होता है, जो बैरोमीटर्स होते हैं उसके आपके कान के अंदर,
जहाँ पे बीपी को हाई और लो को उसकी पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो उस जगह का ट्यूमर है, तो उनको आवाजें आती रहती है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स शी यूज्ड टू से, मर्कसोल दिया हुआ मैंने उसको, बोलती कि मैं मेड्स की, घर वाले की, सबकी वाट लगा देती हूँ हर बार मेंसेस में, इतना गुस्सा चढ़ता मेरे को। तो ये स्टेट इंडिकेट कर रही है ऑलरेडी जो पीछे नीचे पड़ी स्टेट है वो पीरियड्स के दौरान एग्रावेट हो रही है। मैं इसको ऐसे लूंगा, स्वेटिंग इन स्लीप, स्वेटिंग इन स्लीप ऑन द ईदर पार्ट, जौन सा पार्ट आपकी बॉडी का ज्यादा हीट अप हो रहा है, उसको ठंडा करने के लिए हमारी बॉडी को कुदरत ने एक रेडिएटर लगाया हुआ ठंडा करने वाला। कौन सा है वो? स्वेटिंग। जब आपका जौन सा पार्ट भी गर्म हो रहा है, जिन बच्चों के सर पे पसीना है, बैक पे पसीना है, कहीं पे पसीना है, इसका मतलब है वो पार्ट आपकी बॉडी का ज्यादा, जिन बच्चों को रात को सोए सोए पसीना आता सर पे, कलकेरिया को, जसलीशिया को, तो समझ में आना चाहिए देयर माइंड इज वर्किंग समवेयर अंडर स्ट्रेस ड्यूरिंग नाइट with some nightmares, with some fearful thoughts, with something, जौन सा पार्ट उसका गर्म हो रहा वो हीट छोड़ेगा, हीट को कम करने के लिए बॉडी उस पार्ट को ठंडा करेगी स्वेट के साथ। तो समझ में ये आना चाहिए कि सीधा सिम्टम लेने के साथ साथ क्या आपने ये प्रोसेस कवर किया, तो फिर वो आप राइटली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और राइटली प्रिस्क्राइब करेंगे। कोनिमैक इज अ पॉइजन हेमलॉक, ये पॉइजन है, पहले पढ़ा होगा, लेकिन जब मैंने इसको खोल के पढ़ा, आई केम टू नो अ रेमेडी, एन ओल्ड रेमेडी rendered classical by Plato, graphic descriptions of its employment in the death of Socrates. You know Socrates? सुकरात का नाम जानते हैं आप? बहुत उसमें आता है हमारी पुरानी लिखतों में, सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, सच बोलने की सजा मिली उसको। मैं मस्कीन जी हमारे जैसे मैं कोट करता रहता हूँ, उनकी ऐसे जो आप देखते हो उनकी आते रहते वीडियोस, उनका वीडियो आ गया सुकरात के ऊपर। तो सुकरात को जो जहर का प्याला देने वाले, ये जहर का प्याला कोनिमैक का था। तो ये कोनिमैक अगर जहर है तो उसने किया क्या, ग्लैंड्स के ऊपर तो चलो प्रूविंग में है ही है, लेकिन इसी कोनियम की जहर के इफेक्ट के नीचे पैरालिसिस होता है, जिस पैरालिसिस की हमने बात की, जिसके साथ ग्रेजुअल डेथ होती है। तो ये एट दैट टाइम इट वाज, जो सेंटेंस जैसे उसमें करते होंगे वो लोग ऐसे, तो बोलते कि जब उसको ये पेश किया जा रहा है, जो सजा देने वाला बंदा है, वो बोलता है कि मैं ये सजा माफ करवा सकता हूं अगर आप चाहो तो। बोलते कैसे? आप एथन में रहते थे, एथन को छोड़ के कहीं और चले जाओ, ये मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां पे मैं जाऊंगा मैं फिर सच बोलूंगा तो आप जैसे लोग वहां पे भी होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वहां पे भी होंगे, आज नहीं तो कल फिर मेरे को मारेंगे, तो इससे अच्छा कि मैं आज ही पी लेता हूं। तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड देखिए कैसी है। जब कोई सच बोलता है, हैनीमैन ने भी सच बोला तो उसको घर में उनको रहने दिया। सच बोलने की सजा कई बार काफी कड़ी होती है, तो एक सजा मिली सोक्रात को आउट ऑफ कोनियम। एक ग्रेट याद रखने का तरीका भी है हमारा कि पॉइजन ने उनको पैरालाइज किया। ये पार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेमेडी का। मैं मतलब ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अगर मैं पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो मटीरिया मेडिका को, तो जो पहला पार्ट है हमने देख लिया, ऐसे ऐसे दिखता है। दूसरा पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाली इन रिलेशन टू साइकोलॉजी। आप एक सिम्टम अगर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो किसी भी मटीरिया का, तो कोशिश किया करो उस सिम्टम को रेपर्टरी में रेसिप्रोक करने की, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको वो सिम्टम मिले तो आपके पास एंट्री का पॉइंट हो और आपके पास दवाइयों की लिस्ट हो कि इसके साथ और कौन कौन सी दवाइयां पड़ी हैं। ये है आपका एलाबोरेट करने का रेपर्टरी को तरीका। फिर है उस रेमेडी का जो कंटेंट है वो क्या, किस चीज से बनी है। तो कोनियम हमने जाना कि वो पॉइजन है, और उसमें क्या क्या है। कोनियम कंटेन्स द पिपरिडिन एल्कलॉइड। एल्कलॉइड्स आर थिंग्स दोज कंटेन अ कार्बन चेन। जितने भी एल्कलॉइड्स हैं, तो ये नाम है उसका, इसको हमने याद नहीं रखने की जरूरत ना ही मैं करता हूं। मैं सिर्फ देखता हूं कि इन सब चीजों का हमारी बॉडी के ऊपर असर क्या है। विच इज प्रिकर्सर ऑफ अदर हेमलॉक एल्कलॉइड्स।
तो आगे हमने देखना क्या, कोनिन हैज अ केमिकल स्ट्रक्चर एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द निकोटिन। क्या करती है ये, कोनिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू इनहिबिटरी एक्शन ऑन द निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स। आपके नर्व रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर रही है। इन हाई इनफ कंसंट्रेशन इट कैन बी डेंजरस टू ह्यूमंस एंड लाइवस्टॉक विद इट्स हाई पोटेंसी द इंजेक्शन ऑफ सीमिंगली स्मॉल डोज कैन इजीली रिजल्ट इन द रेस्पिरेटरी कोलैप्स एंड डेथ। तो दवाई किधर जा रही है हमारी, डेथ की तरफ। किधर जा रही है, कोलैप्स की तरफ। द अल्कलॉइड कंटेंट फाउंड इन सी मैकुलेटम also affect the thermoregulatory center by the phenomenon called peripheral vasoconstriction। समझ में आता? This remedy carries coldness of certain parts, coldness of perspiration in the popliteal fossa, coldness of flatus। एक केस देखा मैंने पढ़ के, बोलते डॉक्टर सरकार ने किसी बंदे को डायरिया था, डायरिया में चेक कर रहे थे दवाइयां कौन कौन सी आ रही, देन अल्टीमेटली ही फाउंड हिज डायरिया इज कोल्ड, ही प्रिस्क्राइब्ड कोनिमैक। देख, पुराने लोगों का अपना तरीका है, आप नए लोग हो, आपको ये देखना है इसका एक्शन कहां पे है। कहां पे एक्शन है, पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करेगी, रिजल्टिंग इन हाइपोथर्मिया। जब हाइपोथर्मिया होगा, समझ में आता है कि कहां से कोल्ड ने अफेक्ट किया उसको, क्यों कोल्ड ने पीरियड्स बंद कर दिए। मैंने क्या बोला आपको इसी हिसाब से, वाइटल हीट लैक ऑफ, राइट। जब वाइटल हीट लैक ऑफ तो बॉडी क्या करेगी, समझ में आती बात, कोरिलेशन बनते हैं ना भी। आगे क्या, अल्कलॉइड्स वाज आल्सो फाउंड टू स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया इन रैट्स एंड रैबिट्स काजिंग द इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ये एक रिएक्टिव स्टेट है जहां पे हार्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेल होगा, ग्रेजुअली पैरालाइज होती 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 बॉडी, हार्ट भी बंद हो जाएगा और रेस्पिरेटरी सेंटर भी बंद हो जाएगा, लास्ट स्टेट की ओर ले जाएगी। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, द असेंडिंग पैरालिसिस इज इट प्रोड्यूसेस एंडिंग इन डेथ बाय द फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन। जब डेथ होती है इसमें तो असेंडिंग पैरालिसिस के साथ धीरे धीरे धीरे, अब आप यहां पे लेके आइए अपनी पैथोलॉजीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, व्हाट हैपेंड इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ग्रेजुअल पैरालिसिस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लोअर लिम्स टू अपवर्ड। और 10-15 साल का जब बच्चा हुआ, धीरे धीरे ये मसल्स भी बैठ गए और धीरे धीरे उठना बैठना बंद, बॉडी कोलैप्स होती 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 सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। शो द अल्टीमेट टेंडेंसी ऑफ मैनी सिम्टम प्रोड्यूस इन द प्रूविंग फॉर विच कोनियम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी। ये तो था पैथोलॉजिकल, लेकिन प्रूविंग में क्या दिया, ये हैनीमैन के वर्ड्स हैं क्रॉनिक डिजीज से, मटेरिया मेडिका पूरा से, ऑफ विच कोनियम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी सच एज डिफिकल्ट गेट, ट्रेम्बलिंग, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ व्हाइल वॉकिंग, पेनफुल स्टिफनेस ऑफ द लेग्स। अगर आप इन केसेस को ऑब्जर्व करेंगे, मेरे कजन जिनकी मैं अक्सर बात करता रहता हूं, he passed from a grave tumor of brain, very fast moving glioma। वो जैसे हम लोग, मैं गांव में था तब रहता, तो मैं देखता था जैसे जैसे उसकी बॉडी नीचे जा रही है, वो जैसे मेरे पास से उठा, चल के गया, चलते 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 बॉडी ट्रैम्बल होनी और उसने वहीं पे बैठ जाना। फिर जैसे बॉडी ने अपना बैलेंस लेना, फिर थोड़ा चलना, फिर बैठ जाना। सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। एकदम से बॉडी अपनी स्ट्रेंथ छोड़ती है, फिर थोड़ा ऑक्सीजनेशन जाती है नर्वस सिस्टम में, फिर गेन करती है, फिर छोड़ती है, फिर गेन करती है। ये तभी होगा जब आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। कोनियम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी सच एज डिफिकल्ट गेट, ट्रेम्बलिंग, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ व्हाइल वॉकिंग, पेनफुल स्टिफनेस ऑफ द लेग्स। Such a condition is often found in old age, a time of weakness। अब समझ में आता ओल्ड एज क्यों है, ओल्ड एज में ज्यादा सिम्टम होते हैं। ओल्ड एज की रेमेडी क्यों हुई, ओल्ड एज में ये ऑल वीकनेस लैंगर इज अ टायर्डनेस, लोकल कंजेशन एंड स्लगिशनेस, इरेगुलर एक्शन एंडिंग इन प्रोग्रेसिव डेबिलिटी। इरेगुलर एक्शन ये है हमारा बोगर का सिम्टम। इरेगुलर एक्शन एंडिंग इन प्रोग्रेसिव irregular action of your neurotransmitter
एंडिंग इन प्रोग्रेसिव डेबिलिटी, धीरे धीरे वीक होता जाएगा एज इन ओल्ड एज, क्लोथ्स, डिस्ट्रेस, फेंटिंग एट स्टूल। समझ में आता है फेंटिंग एट स्टूल? बहुत से लोगों में आपको मिलेगा एडवांस स्टेट में, अरे स्टूल गया, यूरिन गया तो उसके बाद बेहोश हो गया। मैंने देखे ऐसे लोग एडवांस स्टेट में। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली वी हैड लॉस्ट अवर विगर, हमने अपनी स्ट्रेंथ खो दी है। जब आप बीमारी में हैं तभी पता चलता हमारा क्या गया। जब स्टूल गया, यूरिन गया, बॉडी में से कुछ निकला, ऐसा निकला कि वीक पड़ गई, क्योंकि पहले ही वीक थी, पहले ही एडवांस स्टेट में थी। अदरवाइज हमें वीकनेस आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारे पास बहुत एनर्जी है, तो इतनी उसमें जाया भी होगी तो क्या, पहले ही नहीं है और निकल गई, राइट?